पाइप और टंकी में एक और पार्ट देखते हैं क्या कुछ नया क्वेश्चन है मेरे पास। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तब बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। ये थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को बीच में कोई नल बंद करना है, लेकिन कब बंद करना है हमको नहीं पता है, वही चीज हमको निकालनी है। Two taps A and B fill the tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the taps are open together, then how long should the B be closed so that the tank is filled in 18 minutes? समझना है, बहुत छोटा छोटा इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप लोग को एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसके फ्रैक्शन में यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बनाएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर लॉन्ग मेथड हो रहा है। एक्चुअली में मेथड लॉन्ग नहीं है। यदि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है फ्रैक्शन के तो दिक्कत होगा। मैं तो एक इक्वेशन में ही सॉल्व कर रहा हूं, बस बाकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो नल की बात कर रहा है ए तथा बी। मैं यहाँ पे दो नल ले लेता हूं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन उधर देख लेंगे, बहुत छोटा छोटा है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला नल कितना मिनट में भरता है, उसको 24 मिनट में, तो हम लोग ऐसा लेके चल रहे थे 24 मिनट में भरता है। उसके बाद दूसरा नल उसको 32 मिनट में भरता है, तो उसको 32 में ऐसा ले लिया। एक टंकी भरते हैं इसलिए एक। ठीक है, अभी आगे क्या दिया हुआ है देखो, यहां पर यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ खोल रहे हैं, दोनों नल को एक साथ खोल रहे हैं, तब बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। लेकिन बी किसी समय में क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी को भरने में 18 मिनट लगे, मतलब 18 मिनट में भर जाए। कुल मिला के ए स्टार्टिंग से चला और 18 मिनट्स में भरने की बात कर रहे हैं, मतलब ये 18 मिनट तक चला। लेकिन बी कितने समय तक चला हमको नहीं पता है। इसको बीच में बंद करना है तो लेंगे एक्स। तो कितने मिनट बाद बंद करना है तो वो क्या है, एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इतना छोटा सा इक्वेशन। अब बाकी आगे तो सॉल्यूशन है, बाकी आप सॉल्व करेंगे, ये बस इतना ही है, खेल खत्म हो गया इसका। उसके बाद ये हो जाएगा x/32 1 - 18/24। ये क्या हो जाएगा 1 - 18/24, कितना बच जाता है यहाँ पे 6/24। इसको और लिख सकते हैं कि आगे, ठीक है इसके आगे लिख लेता हूँ x/32। इसको कैंसिल कर सकते हैं कि हम लोग 1/4, 6 × 24 होता है। x इक्वल तो क्या हो गया यहाँ पे 32/4, 8 × 32 होता है 8 मिनट। सीधा सीधा आंसर आ गया। दिक्कत क्या हो रहा है आपको ये सब करना नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा है ना। तो ये सब तो सीखना है, ये सब बेसिक चीज है। चौथी 5वीं क्लास में पहली बार पढ़ाया जाता है फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो आपको आना चाहिए। सॉल्यूशन बस इतना ही था, इतना में अपना इक्वेशन लिखा गया, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 8 मिनट आ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट, ऐसा ही बना के छोटा छोटा क्वेश्चन है। दो नल P तथा Q टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। वही सिचुएशन है, 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तब P को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 16 मिनट में भर जाए। अभी A B था, वो P Q है, यहां पे आ गया P और ये Q। ठीक है, कितने मिनट में, वही है 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं, एक टंकी को भरते हैं। तो यहां पे क्या दिया हुआ है 16 मिनट में भर जाए और P को बंद करना है, तो P को ले लेंगे x और Q चला पूरा 16 मिनट तक। ठीक है, P कितने समय बंद करना है अपने को नहीं पता है। ठीक है, यहां से x/24 इक्वल टू 1 - 16/32। तो यहां से ये हो जाएगा 16/32। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। x/24 को हटा लेते हैं क्या, 16 × 24/32। ये ऐसा हो जाएगा 16 दूनी 32 हो गया और ये 12 टाइम्स कैंसिल होगा, ये हो गया 12 और यहाँ पे मिनट है इसलिए मिनट। 12वें मिनट के बाद किसको बंद करना है, P को बंद करना। मतलब P 12 मिनट चला फिर बंद कर दिए और ये पूरा का पूरा 16 मिनट चला, तब जाके वो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 16 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है। बहुत लोग ये क्वेश्चन बार बार डाउट में पूछे हुए हैं कि सर जो बीच में बंद हो जाता है नल उसके लिए कैसे करना है, बीच में जो बंद हो जाता है नल उसके लिए कैसे करना है।
तो एक टाइप मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पे पहले दे दिया था कि इस समय बंद करते हैं। ये दूसरा टाइप है कि कब बंद करना है हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी और बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं या भरते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि टंकी 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। वही क्वेश्चन है। Two pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 40 minutes respectively. Both pipes are open together. If the tank is to be filled in 24 minutes, when should the second pipe stop? कब बंद करना चाहिए दूसरे पाइप को। वैसा ही प्रश्न है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है। ये पहला पाइप ले लेते हैं और ये दूसरा पाइप ले लेते हैं। कब कब 30 मिनट और 40 मिनट। ये 30 मिनट में और ये 40 मिनट में कितने टंकी को भर सकते हैं। एक टंकी को भर सकते हैं या एक काम कर रहे हैं। इसके बाद 24 मिनट में टंकी को भरना है और किस पाइप को बंद करना है, दूसरे पाइप को बंद करना है। बीच में कब बंद करना है हमको नहीं पता, कितने मिनट में बंद करना है उसको, 24 मिनट में बंद करना है। मतलब ये 24 मिनट तक चला, ये हो गया। उसके बाद x बाई 40 इज इक्वल टू 1 माइनस 24 बाई ये आ गया 30। यहां से कितना आ जाएगा, ये 6 बाई 30 और ये x इक्वल टू 6 इंटू 40 बाई 30। ये 6 पंचे 30, 5 अट्ठे 40। यहां से आ गया 8। ये मिनट में था क्या, हाँ तो ये भी हो जाएगा मिनट। 8 मिनट। तो वो क्या कर सकता है अपना काम, इतना सेकंड पाइप को कब बंद करना चाहिए, 8वें मिनट में बंद करना चाहिए। ठीक है, आसान है ये भी। अभी और प्रश्न बना के देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 37 1/2 मिनट तथा 45 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि टंकी को ठीक आधे घंटे में भरना हो तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। बहुत ध्यान से, पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। Two pipes A and B can fill a tank in 37 1/2 minutes and 45 minutes respectively. Both pipes are open together. The tank will be filled in just half an hour. If pipe B is turned off after, कितने समय बाद उसको क्या है बंद करना है। तो देखो है वही, बनाना वैसे ही है, थोड़े से वर्डिंग्स अलग है। A and B ले लिए। ये कितने समय में कर सकता है, टंकी को 37 1/2। देखो यहीं पे थोड़ा से लॉजिक है, या बोल सकते हैं जैसा भी। मैं उसको यहाँ पे लिख लेता 37 1/2 ऐसा दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 74 और ये +5 75/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 75/2। उसको मैं यहाँ लिखूंगा 75/2। इतना मिनट में भर रहे हैं वो। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन है। उसके बाद आगे चलते हैं 45 मिनट्स। ये 45 मिनट्स कितने टंकी को, एक टंकी को या एक काम को पूरा का पूरा लोग कर रहे हैं। लेकिन करना है ठीक आधे घंटे में भरना है तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया जाए। मतलब पाइप बी को बीच में बंद कर रहे हैं और ठीक आधे घंटे मतलब कितना मिनट, 30 मिनट। तो एक कितना मिनट चला, 30 मिनट चला। बस हो गया सॉल्यूशन। इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा 60/75 प्लस x/45 इज इक्वल टू 1। इसके बाद x/45 इज इक्वल टू 1 माइनस 60/75 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15/75। x का वैल्यू कितना आ गया, 15 इंटू 45/75। ये 15 पंचे 75 और 5 नियम 45। ये आ गया 9। ये घंटे आवर्स में थे क्या, मिनट्स में है। 9 मिनट। तो 9 मिनट के बाद किसको बंद करना चाहिए, बी को बंद करना चाहिए। x का वैल्यू कितना आ गया 9। वैसा ही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे 37 1/2 है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आने लायक है। ठीक है, तो आपसे ये बनना चाहिए। अब तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आपसे बन जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें बना के अपन देखते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। एक बर्तन को दो पाइप अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भर सकते हैं या एक बर्तन को इतने देर में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए।
ये 10 मिनट के बाद जो भर जाए लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। एक्चुअली में ये पूछ रहा है कि पाइप बंद करने के बाद 10 मिनट, यहाँ पे थोड़ा हिडन है, उसको तो आप समझ के बनाएंगे। पाइप बंद करने के बाद 10 मिनट। A vessel can be filled separately by two pipes in 20 and 30 minutes respectively. When the two pipes are open, when should the first pipe be stopped so that the vessel be filled after 10 minutes? मतलब कि पाइप बंद करने के बाद और 10 मिनट की ये बात कर रहा है। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, देखेंगे इसको कैसे बनाना है। देखो, दो पाइप है, एक 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा 30 मिनट में भर सकता है। कितने टंकी को? एक टंकी को भर सकते हैं। इसके बाद दोनों पाइप एक साथ खोल दिया। पहला पाइप को कब बंद कर देना है? पहला पाइप को कब बंद कर देना है ये पूछ रहा है। तो पहला पाइप मान लो x मिनट चला, ऐसे लेके चलते हैं। पहला पाइप कितना मिनट चला? x मिनट चला। ठीक है, ये पहला पाइप x मिनट चला। तो दूसरा पाइप कितना मिनट चलेगा? क्योंकि एक साथ तो चालू किए हैं, उसको एक साथ चालू किए हैं, तो वो भी x मिनट तो चलेगा ही चलेगा। और 10 मिनट चला, क्योंकि 10 मिनट के बाद बंद करना है। और 10 मिनट चला, वो 10 मिनट और चला। जब बंद किए दोनों एक साथ, पहले क्या कर रहे थे? भर रहे थे। ठीक है, ये x हो गया, ये भी x हो गया, लेकिन उसको x होने के बाद क्या कर दिए? बंद कर दिए। और 10 मिनट कौन चला? ये b, दूसरा वाला चला। ये हो जाएगा x प्लस 10। इस चीज को समझना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन बन जाएगा। कोई नहीं, इसके बाद तो सॉल्यूशन कर लेंगे। देखते हैं इसका क्या आता है। एलसीएम 60 आता है। ये 3 टाइम्स, ये 3x, 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है। ये 3x प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 60 हो गया। ये 5x इज इक्वल टू, इधर जाके होगा ट्रांसफर 40, x इक्वल टू 8। यहाँ मिनट में है कि आवर में है? मिनट में। 8 मिनट। क्या दिया है आंसर? 8 मिनट दिया हुआ है। ऑप्शन भी दिया हुआ है 8 मिनट। तो क्या दोनों पाइप एक साथ? पहला पाइप कम बंद कर देना चाहिए, 8 मिनट के बाद उसको बंद कर देना चाहिए। 8 मिनट के बाद 10 मिनट और लगेगा, मतलब टोटल टंकी कितने देर में भर गई? 18 मिनट में भर गई। यहाँ पे थोड़ा छुपा हुआ है, समझना है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है, ठीक है, जबकि नल बी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी खाली कर सकता है। समझ रहे हो? इस चीज को समझना है आपको। डेटा उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं डालना है, क्वेश्चन को समझना है। नल बी क्या कर सकता है? 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में 100 मिनट लगता है। दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में क्या है? 100 मिनट लगता है। तो बताइए टंकी की धारिता कितनी है? ये कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बार बार ये पूछा जा चुका है। टैप A can fill a tank completely in 20 minutes, while टैप B can clear water at the rate of 5 liters per second. If both taps are open together, then it takes 100 minutes to fill the tank. Then what is the capacity of the tank? समझ के बनाना है इसको, क्वेश्चन को एकदम रटे जैसा कहीं ना कहीं किसी से मल्टीप्लाई या उसको वैल्यू पुट नहीं कर देना है, समझना है पहले। देखो, दो नल है ए और बी, ठीक है। ए क्या है? उसको कितने देर में भर सकता है दिया हुआ है, 20 मिनट में भर सकता है। ये 20 हो गया, ठीक है। बी का हमको नहीं पता। बी के बारे में क्वेश्चन में ये दिया है कि 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से वो पानी खाली कर सकता है। कितने देर में खाली कर सकता है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन टोटल कितने देर में टंकी क्या हो जा रही है? टंकी को भरने में 100 मिनट लगता है, मतलब टंकी भर रही है अल्टीमेटली, टंकी की अल्टीमेटली भर रही है। और बी क्या है? खाली कर रहे हैं, हो जाएगा माइनस। बी क्या है? खाली कर रहा है, ठीक है। लेकिन बी कितने देर में खाली कर सकता है ये हमको नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे 1/x ले लिया, ठीक है। और ये 1-1 घंटे का कार्य ले रहे हैं, इसलिए 1। इस चीज को समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि बी उसको कितने देर में खाली कर सकता है। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे क्या? 1/20 माइनस 1/100 इज इक्वल टू 1/x। मैं इसको ट्रांसफर कर लिया। फिर ये हो जाएगा कितना? 100 एलसीएम आ जाएगा। ये 5 टाइम्स और ये 1 टाइम्स 1/x। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4/100, इसको लिख सकते हैं 1/25, ये 1/x। ये तो छोटा सा है, x का वैल्यू यहाँ से आ गया 25।
एक ट्रिकी मेथड से आप इसको तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके को इस्तेमाल करूं तो हर क्वेश्चन में वही तरीका आपको बताऊं। तो x क्या है, b उसको 25 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। b उसको क्या कर सकता है, 25 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखो b क्या कर रहा है, 25 मिनट में खाली कर रहा है, लेकिन वो 1 मिनट में क्या, 1 सेकंड में क्या कर रहा है, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी खाली कर सकता है। अब वो 25 मिनट चला, 25 मिनट चला है, 5 लीटर प्रति सेकंड, तो 25 मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, ये हो गया 60, 25 इंटू 60 क्या अब सेकंड हो गया। 1 सेकंड में 5 लीटर पानी, तो 5 सेकंड गुणा कर दिया उसको, ये हो जाएगी टंकी की धारिता, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो आपको समझना ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोग पहले x निकाले कि b उसको कितने देर में खाली कर सकता है, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कि वो 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी खाली कर सकता है, तो उसको किस में कन्वर्ट किए, मिनट में कन्वर्ट किए। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद उसको किससे गुणा कर ले, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली कर रहा है, तो 5 से उसको क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7500, और ये लीटर है क्योंकि 5 लीटर था। इतना लीटर है कैपेसिटी इसका, टैंकी का। टैंकी का कैपेसिटी कितना है, 7500 लीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने डाउट में इसको मुझे पूछा है, व्हाट्सएप में इसको बार बार भेजे हैं कई लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बस उसको लॉजिक से आपको बनाना है, रटे रुटाए पद्धति से आप जाएंगे तो गलत हो जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और बना के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। अभी खाली कर सकता है की बात कर रहा है वो, जबकि दूसरा नल 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर सकता है। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो भरी हुई टंकी, इसमें देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, भरी हुई टंकी की बात कर रहा है, उसमें खाली टंकी था उसको भर रहे थे या जो भी हो रहा था, इसमें पहले से टंकी भरी हुई है। भरी हुई टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, तो बताइए टंकी की धारिता कितनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा कि आपको कहीं पे कुछ मिस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये सही है। आप दोनों नल एक साथ खोले जाएं और भरी हुई टंकी को अंडरलाइन कर लेंगे। अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन शब्दार्थ वही है, मीनिंग वही है। अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 hours. An inlet pipe fills water at the rate of 6 liters a minute. When the tank is full, the inlet is open and due to the leak, the tank is empty in 12 hours. How many liters does the cistern hold? कितने लीटर की टंकी है आपको बतानी है। देखो कैसे करना है स्पष्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे नल का काम निकालेंगे कि वो कितने घंटे में पानी भर सकता है। यहां पे नहीं दिया हुआ है तो कितने घंटे में पानी भर सकता है वो सब हम लोग निकालेंगे। तो देखो एक नल है जो उसको 8 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, और टंकी कितने देर में खाली हो जा रही है, 12 घंटे में। 8 घंटे में कर सकता है लेकिन 12 घंटे में क्यों खाली हो रहा है, क्योंकि एक भरने वाला भी नल है जो उसको भर रहा है। तो कितने देर में भर सकता है, तो इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे, इन दोनों का एलसीएम या जो भी हो आप निकाल सकते हैं। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, यहां से आ गया ये 1/24। ठीक है, 1/24 आ गया, मतलब कि 24 घंटे में जो दूसरा नल है पानी को क्या कर रहा है, भर सकता है, उस टंकी में भर सकता है। 24 घंटे में सेपरेटली भर सकता है जब ये नल नहीं चल रहा हो तो, क्योंकि हम लोग सेपरेट काम निकाल रहे हैं। अभी देखो ये 24 घंटे में क्या कर सकता है, उसको भर सकता है, लेकिन उसके भरने का यहाँ पे रेट दिया हुआ है कि 6 लीटर पर मिनट, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से। 24 क्या है, घंटा है, उसको मिनट में चेंज कर लिए, ये आ गया 60। 6 लीटर पर मिनट है और इंटू 6 कर लिए, तो यहां से हमको कैपेसिटी ऑफ द टैंक मिल जाएगा, टंकी की धारिता पता चल जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा देखो, 24 इंटू ये 36 और ये 0 का 0, ये आपको मिल जाएगा 8640, और ये लीटर लेके चल रहे थे, ये हो जाएगा लीटर। ये कैपेसिटी ऑफ द टैंक। बहुत आसान है, हमको लॉजिक यही लगाना है, उसके बाद एक लाइन में बन जाएगा। फिर भी ये बहुत लोग डाउट में पूछते हैं, क्योंकि वो पाइप और टंकी का बेसिक जो चीज है उसी को लेकर चलते रहते हैं, अपना थोड़ा सा भी माइंड नहीं लगाते हैं, तो ये बार बार डाउट बन जाता है। लेकिन आप इसको एक बार समझ लीजिए, फिर ये आपसे कभी भी कहीं भी बन जाएगा।
और अच्छी बात यह है कि इससे पहले जो क्वेश्चन बताया और अभी जो क्वेश्चन बताया, अधिकतर बुक्स में यही दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको यही दो क्वेश्चन ही बता रहा हूं। और नए क्वेश्चन यदि मेरे को डाउट में मिलते हैं तो मैं उसको जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं, देखेंगे ध्यान से मैं क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूं तो सुनेंगे। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, पानी से भर सकते हैं, और तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी आपको बतानी है। अच्छे क्वेश्चन में से एक है, 2 pipes can fill a tank with water in 15 hours and 12 hours respectively, and a third pipe can empty the tank in 4 hours. If these pipes are opened at 9 and 11 in the morning respectively, at what the time will the tank empty? कितने will the tank empty, कितने देर में या कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी आपको बताना है, क्योंकि इसमें समय दिया हुआ है 8, 9 और 11 बजे। तो इस चीज को पहले ध्यान से समझना है। अलग अलग बुक्स में इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा लंबा अलग अलग दिया हुआ है, मैं वैसे ही एक इक्वेशन से इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे लॉजिक को। देखो कितने घंटे में भर सकता है दिया है 15 घंटे, ये हो गया 15। दूसरा कितने घंटे में भर सकता है 12 घंटे में भर सकता है, ये हो गया 12। ठीक है, ऊपर का देखेंगे अभी, जमाएंगे हम लोग, ठीक है, क्या दिया है क्या नहीं दिया हुआ है। उसके बाद एक तीसरा पाइप है जो उसको क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। जितना पानी ये लोग भरे उतना को कौन खाली कर रहा है, सी खाली कर रहे हैं। कितने घंटे में 4 घंटे में। और जितना पानी ये लोग भर रहे हैं उतना खाली ये कर रहे हैं, तो बराबर ये जितना काम किया ये उतना काम किया, क्योंकि ये जितना पानी भर दिया उतना ये खाली कर दिया, लेकिन वो 4 घंटे में कर दिया। अभी देखो आगे क्या दिया हुआ है, इन पाइपों को 8, 9 और 11 बजे खोला जाता है। ये 8 बजे खोलते हैं, ये 9 बजे खोलते हैं, ये 11 बजे खोलते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो मान के चलते देखो क्या है, तो टंकी कितने बजे खाली होगी आपको बतानी है। पूरा क्वेश्चन को मैं बोर्ड में उतार लिया हूं, अब देखते हैं। अभी देखते हैं कि ये मान लो x घंटे चला, c क्या है x घंटे चला। इस चीज को समझना है बहुत ध्यान से। कितने बजे खोल रहे हैं उसको, 11 बजे खोल रहे हैं, तो ये कितने घंटे चलेगा, ये कितने घंटे चलेगा, x तो चलेगा ही चलेगा, और ये 2 घंटा पहले है, 11 बजे है और ये 9 बजे है, मतलब 2 घंटा पहले है, मतलब ये 2 घंटा ज्यादा चला। जितना भी सी चला होगा, क्योंकि उसको 2 घंटे बाद खोले हैं, उससे ये 2 घंटा ज्यादा चला। और उससे और 1 घंटा और कौन ज्यादा चलेगा, ये वाला ना, तो ये x + 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे खोले हैं, इसको 11 बजे खोले हैं तो x, उससे पहले खोले हैं तो और ज्यादा चला, उससे पहले खोले हैं तो और ज्यादा चला। इस चीज को समझना है। उसके बाद ये जितना पानी भर रहे हैं ये उतना खाली कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x मिल जाएगा, फिर आगे देखेंगे। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 60। कितना 15 चौक होता है, ये 4x + 12 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये कितना होता है, 12 पंचे होता है, ये 5x + 10 हो गया, = x/, ये आ गया 4। यहां से 5, 4, 9, 9x + 22, 9x हो जाएगा +22 = x × 60/, ये आ गया 4, x × 60/4। उसके बाद ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 चौक 60 होता है, ठीक है। उसके बाद 22 इधर ही रखते हैं, ये 15x ये दिख रहा है -9x, 15x - 9x, ये हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है, बहुत एक स्टेप में कर सकते हैं। 22 = 6x, और कैंसिल हो जाएगा ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से। 11 = 3x, पूरा कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना आ गया x का वैल्यू 11/3, या फिर इसी को लिख सकते हैं 3 × 9, 3 सही 2/3, और ये घंटे में था, ये घंटे आवर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 आवर्स लिख सकते हैं, और 40 मिनट, ये हो जाएगा 3 hours and 40 minutes। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2/3 × 60 करेंगे, आपको मिलेगा 40 मिनट। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कितने बजे टंकी खाली होगी। x किसको मान के चल रहे थे हम लोग, 11 बजे को, ये 11 बजे है ना, उसी को x लेके चल रहे थे। तो 11 बजे में मैं 3 घंटे और 40 मिनट जोड़ूंगा, 11 बजे में 3 घंटे और 40 मिनट जोड़ूंगा, तो कितना आ जाएगा, 11 से 12, 1, 2 और ये 40,
ये हो जाएगा समय 2:40 और ये प्रातः था, मॉर्निंग था, तो ये क्या हो जाएगा PM। ये कितना हो जाएगा PM, मतलब ये है दोपहर का समय हो गया 2:40। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समझना है आप चीज को, इस चीज को समझना है। एक यहाँ पे एक समझने वाली बात है, उसके सॉल्व तो कर लिया आप लोग, इतना दूर तक ले आए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे 3 सही 2/3 घंटे आ गया, उसको पॉइंट में नहीं लेना है, सही सही कैलकुलेट करना है। 3 घंटे और 40 मिनट आएगा। 3 घंटे और 40 मिनट को फिर 11 में जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, क्योंकि हम इसको x मान के चल रहे थे। 11 में जोड़ना है, तो यह 2:40 और ये दोपहर का समय आएगा। हो सकता है आपका एग्जाम में 2:40 AM भी दिया हो, ऐसा दिया हो ऑप्शन में, तो आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन, जो पहला 2 क्वेश्चन कैपेसिटी वाला था और ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख ही रहे होंगे, आप समझ में आ गया होगा बीच में कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है और इसको बार बार बनाने की कोशिश करनी है, और हो सके तो इस क्वेश्चन को दूसरे को भी समझाने का प्रयास करना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पाइप A तथा B एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एक 20 मिनट में भर सकता है और एक 25 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, लेकिन 5 मिनट पश्चात B को बंद कर दिया जाता है। दोनों पाइप को क्या कर रहे हैं, एक साथ चालू कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद किसको बंद कर रहे हैं, B को बंद कर देते हैं। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इस पार्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, आप देखेंगे इसमें सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाइप और टंकी में बता चुका हूं कि कोई भी सेगमेंट छोड़ना नहीं है। देखते हैं, 2 पाइप है A और B, ये 2 पाइप है। एक 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा 25 मिनट में भर सकता है। ठीक है, यहां पे मैं प्लस लगा लिया, दोनों के दोनों भर रहे हैं। कितनी टंकी को भर रहे हैं लोग? एक टंकी को, या दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, एक साथ चालू किया जाता है, लेकिन 5 मिनट के बाद B को बंद कर दिया जाता है। B को कितने मिनट बाद बंद कर दिए? 5 मिनट बाद। लेकिन कितना चला वो? 5 मिनट बाद बंद किए तो 5 तो चला ना, और ये शुरू से लास्ट तक चला हुआ है, उसी को निकालना है हमको। ये x लेकर चलते हैं। क्या निकालना है? टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब A स्टार्टिंग से चला और स्टार्टिंग में उसको स्टार्ट कर दिए, फिर लास्ट तक चला, मतलब वो पूरे टाइम तक चला, यानी कि x, यही टंकी को भरने में लगा समय है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग यहाँ x/20 और इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1 - 1/5, ये उधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5, ऐसा लिख सकते हैं उसको। फिर उसके बाद x, इसको मैं 20 को उधर ट्रांसफर कर लूँ क्या? ठीक है, 4/5, ये ऊपर में आ जाएगा 20, ये 5 4 20, 16, और यहाँ पे मिनट लेके चल रहे थे हम लोग, मिनट 16 मिनट। देखो कितना आसान है, तुरंत बन जाता है क्वेश्चन। बस इसको लिखना है और ये सब सॉल्यूशन करने में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड और लगेगा, और टोटल बनाने में भी यदि आप प्रैक्टिस रखोगे तो 30 सेकंड में ही बन जाएगा। 30-40 सेकंड में आंसर हमको मिल जाता है। तो आप ऐसा प्रैक्टिस रखिए, फटाफट क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। देखते हैं और क्वेश्चन बना के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। किसी टंकी को एक पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं, 3.5 आवर्स। टंकी भरी होने पर सारा पानी छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा, आपको बताना है। An electric pump can fill a tank in 3 hours. Because of a leak in the tank, it took 3.5 hours to fill the tank. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? लीक के कारण कितने देर में वो खाली हो जाएगा, आपको बताना है। तो देखो कितने समय में भर सकता है, बोल रहे हैं 3 घंटे में भर सकता है। 1 घंटे का कार्य लेके चलेंगे हम लोग, ये 1/3 हो गया 1 घंटे का कार्य। और खाली कर सकता है, जो छेद का काम है, लीकेज का काम है, वो हमको नहीं पता है, तो हम क्या ले लेंगे, 1/x, माइनस इसलिए क्योंकि खाली हो रहा है, इज इक्वल टू कितने देर में वो भर जाता है। छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं, 3.5 आवर्स। तो 3.5, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 7/2 यहां से आ गया, 1/7/2 ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा, इजी है। यहां से मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, 1/3 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/7 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, इसको मैं 21 ले सकता हूं कैल्शियम। ठीक है, ये 7 टाइम्स
ये 3 टाइम्स 3 दूना 6, 6 1/x, ये 1/21 हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 21। और यहाँ पे हम लोग मिनट घंटे हैं, ठीक है, HRS आवर्स। 21 घंटे में क्या हो जाएगा, पानी छेद से लीकेज से बाहर हो जाएगा, सेपरेटली लीकेज से कितना हो जाएगा 21 घंटे में। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक 7/2 वाला सेगमेंट है, फिर उसको माइनस करने वाला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में रहेंगे। एक ऐसा ही वाला और बना के देखते हैं। किसी टंकी को एक पंप 2 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटा लगता है। ठीक है, टंकी भरी होने पर सारा पानी छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा? वैसा ही है, बस इसमें फ्रैक्शन अलग अलग है। An electric pump can fill a tank in 2 hours. Because of a leak in the tank, it took 2 1/3 hours to fill the tank. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? लीक के कारण कितने देर में? वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले था, देखेंगे इसको बना के। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 घंटे में भर सकता है, कितने देर में खाली हो रहा है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हमको ये पता है कि ये क्या है, 2 1/3। ठीक है, तो ये 3 दूना 6 7, 7 बाई यहाँ पे आ गया 3, मैं 7/3 क्या है यहाँ लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/2 माइनस ये हो जाएगा 3/7 इज इक्वल टू 1/x। इसको मैं 14 ले सकता हूँ, 14 हो गया, ये 7 और ये 2 टाइम्स 3 दूनी 6, 1/x, x इक्वल टू आ गया यहाँ से 14। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी घंटे में दिया हुआ है 14 आवर्स। ये आंसर हो जाएगा। आसान है, आप भी बना सकते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सब आसान है। इस पार्ट में मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखा हुआ हूँ, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, आप पूरा लास्ट तक देखेंगे और दोस्तों को बिल्कुल शेयर करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में भर रहा है। एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब उसका अलग कार्य है, 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तीनों पाइप खोल दिए गए, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा आपको बताना है। अ टैंक कैन फिल बाय 2 पाइप्स A and B individually in 3 hours and 3 hours 45 minutes respectively. A third pipe C can empty the filled tank in 1 hour. When the tank was just half filled with water, all 3 pipes were opened. How long will the tank be empty? कितने देर में टैंक खाली हो जाएगी आपको बतानी है। बहुत आसान प्रश्न है, कैसे बनाना है उसको देखना है। सबसे पहले तो जो समय दिया हुआ है उसको हम सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, 3 घंटे, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, 3 घंटे और 45 मिनट। 3 घंटे और 45 मिनट, तो 3 घंटे तो ठीक है, 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 आवर्स, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 और 15 चौक 60, 3 and 3/4, 4 तिया 12, 13 14 15, ये 15/4 आवर्स, ऐसा उसको हम लोग लिख सकते हैं। किसको, 3 घंटे 45 मिनट को। इसको आपको समझना है पहले। तो सभी का हम लोग 1-1 घंटे का कार्य देख लेते हैं। तो इसका 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, 1/3 पहले वाले का, क्योंकि वो 3 घंटे में भर सकता है। दूसरे वाले का ये भी भर सकता है, तो 1/, ये क्या पे 15/4, 1 घंटे का कार्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, वो 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1/1। ये सब के 1-1 घंटे का कार्य है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 1/3 प्लस 4/15 माइनस 1/1। यहां से आगे कैलकुलेट करेंगे, 15 आ जाएगा एलसीएम, 3 5 6 15, और ये 4 तो है, ये इसके नीचे 15 है, तो और यहां से 15। यहां से आगे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 5 4 9, यहाँ पे -15, ये आ जाएगा -6/15, यहां से आ जाएगा ये -2/5। ये आएगा कितना, 1 घंटे का कार्य। तो पूरा एक कार्य कितने देर में कंप्लीट करेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 5/2, माइनस इसलिए कि वो खाली कर रहे हैं, तो इतने देर में वो लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी टंकी को खाली कर लेंगे। तीनों मिलकर ये भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है।
तो एक कार्य मतलब पूरा एक टंकी लोग 5/2 घंटे में क्या कर लेंगे, खाली कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टंकी ठीक आधी भरी हो, जब टंकी पानी से ठीक आधा भरा हो तब तीनों पाइप खोले जाते हैं। तो आधा काम नहीं करना है, मतलब कितना काम करना है, आधा काम करना है। उल्टा है, आधा काम नहीं करना है मतलब आधा करना है। तो 1 को मैं क्या बनाऊंगा, 1/2 बनाऊंगा। तो 5/2 में भी क्या कर लूंगा, 1/2 कर लूंगा। ये जाएगा 5/4। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 सही 1/4 घंटे। इतने देर में क्या हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी रिक्वायर्ड कंडीशन में। हो सकता है ये ऑप्शन में मिनट में दिया हो, तो वैसे ही आप लोग उसको निकाल लें। बहुत आसान है, ये समझना है इस चीज को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है। इसको भी मैं स्टार लगा के रख रहा हूँ, आप भी कहीं भी नोट करेंगे तो वो ज्यादा उसको प्रायोरिटी के साथ पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो एक्चुअली आप फ्रैक्शन चैप्टर में भी मिल सकता है आपको वो क्वेश्चन। और ये टंकी इस्तेमाल किया कितने देर में भरती है, तो मैं इस चैप्टर में भी डाल रहा हूँ। कई बुक्स में इस चैप्टर में लिया हुआ है वो। तो इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत छोटे छोटे रहेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। यहां पूछा हुआ है शेष भाग को भरने में। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ये पूछे कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। द 3/5 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 10 मिनट्स। हाउ मच टाइम इज नीडेड टू फिल द रिमेनिंग पार्ट। समझना है इसको, क्या दिया है, 3/5 पार्ट कितने देर में, 10 मिनट्स में वो भर सकता है, 10 मिनट्स में भर सकता है। तो 1 पार्ट को लेकर चलेंगे, 1 पार्ट तो 10 इंटू इसका उल्टा 5/3। क्यों इसका उल्टा किए, देखो 3/5 है, इधर 3/5 है, मैं उसको क्या किया हूं, 1 किया हुआ। तो 1 कैसे किया मैं उसको, मैं मान लो 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाता है 1। तो उस 5/3 को मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 50/3, जिसको हम लोग 16 सही 2/3 मिनट लिख सकते हैं। मिनट में दिया हुआ है तो 16 सही 2/3 मिनट। इतने देर में टंकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी भर जाएगी। लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है, शेष भाग रिमेनिंग पार्ट कितने देर में भरती है। तो 16 सही 2/3 है, उसमें क्या घटा लेंगे 10, इसको तो पहले से भर चुका है उतना, तो 6 सही 2/3 मिनट। ये हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन में दिया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं दिया है तो 6 मिनट ये हो जाएगा। और 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 60 सेकेंड, ये हो जाएगा। तो 6 मिनट और ये कितना हो जाएगा 40 सेकेंड। ऑप्शन में आपको या तो ये दिखाई देगा या तो ये दिखाई देगा, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बिल्कुल दिखाई देगा। ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, दोनों में से कोई एक दिखाई देगा, ठीक है ना। तो 6 मिनट 40 सेकेंड या 6 सही 2/3 मिनट में वो शेष टंकी को भर सकता है। और पूरी टंकी पूछेगा तो 16 सही 2/3 मिनट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक टंकी का 3/7 भाग भरने में 9 मिनट लगता है, तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी आपको बताना है। इट टेक्स 9 मिनट्स टू फिल 3/7 ऑफ ए टैंक, सो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन। कितने देर में भर जाएगी आपको बताना है शेष भाग। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3/7 कितने मिनट में, 9 मिनट में। तो 1 9 इंटू 7/3, ये 3 दिया और 7 के 21, ये आ जाएगा 21 मिनट। पूरी टंकी भर जाती है। लेकिन पूरी टंकी के बारे में नहीं पूछा है, वो कितने बारे में, रिमेनिंग पार्ट के बारे में 9 मिनट इसमें से घटा लेंगे, तो ये कितना बच जाएगा, 21 में 9 गया तो ये हो जाएगा 12 मिनट। 12 मिनट में जो बचा हुआ भाग है टंकी का वो भाग भर जाएगा। यदि पूरी टंकी पूछता तो 21 और बचा हुआ भाग में 12 मिनट, रिमेनिंग पार्ट 12 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। तो आसान है ये। अभी और प्रश्न बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक टंकी का 4/5 भाग 1 घंटे में पानी से भर जाता है, तो ज्ञात कीजिए शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। If 4/5 of a tank is filled with water in 1 hour, then how long will it take to fill the remaining tank? वैसा ही क्वेश्चन है, इस पार्ट में ऐसा ही क्वेश्चन रखा हुआ। 4/5 भाग, कितना भाग, 4/5 भाग कितने घंटे में, 1 घंटे में भर जाता है। 1 घंटे में पानी से भर जाता है।
तो एक भाग कितने देर में भर जाएगा, 1 इंटू 5/4। वैसा ही कर रहा हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है। ये हो जाएगा 5/4। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो, शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। ये 5/4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 सही 1/4 लिख सकता हूं मैं। ये घंटे हैं, ठीक है, उसको बाद में लिख लेंगे। शेष टंकी पहले तो 1 घंटे का काम कर चुका है वो, तो 1 इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ये आ जाएगा 1/4 आवर्स, 1/4 घंटे। यदि इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 60, और ये आ जाएगा कितना, 15 चौक 60 होता है क्या, 15 मिनट। ये आ जाएगा 15 मिनट। तो आंसर 1/4 आवर्स या 15 मिनट, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आपको जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो लेना है, ठीक है। और बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी है, ध्यान से सुनिएगा, 80 लीटर पानी है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा आपको बताना है। If 1/3 of a tank is filled with 80 liters of water, then how much water will it contain when half of it is filled? मतलब आधे भरे होने पर कितना लीटर पानी है। देखो क्या बोल रहा है, 1/3 भरा है तो कितना लीटर पानी है, 80 लीटर पानी है। अभी इसको 1 कर लेते हैं। 1 कैसे बनाएंगे इसको, 80 इंटू 3/1, ये उसको उल्टा कर लिया मैं, ये हो जाएगा 240 लीटर। पूरी की पूरी टंकी में कितने पानी आ जाएगी, 240 लीटर पानी आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है, आधी भरी होने पर कितना पानी, इसका आधा कर लेते हैं, 240 का, ये आ जाएगा 120 लीटर आंसर। देखो ये सब छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग इसको भी लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, इसको भी वो एग्जाम में छोड़ डालते हैं या सोच नहीं पाते हैं कि ये कैसे बनेगा। लेकिन ये बहुत आसान होते हैं, आपसे ये इजिली अब बन जाएगा। देखते हैं और 2 क्वेश्चन बना के। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो उसमें 30 लीटर पानी, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है। देखो उसमें क्या दिया हुआ है, 3/4 भरा हुआ है, और यदि 30 लीटर पानी बाहर निकालते हैं तो पूरी की पूरी टंकी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। मतलब यही किसके बराबर है, 30 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, 30 इंटू ये हो जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 40 लीटर। 40 लीटर पूरी टंकी की कैपेसिटी हो गई। तो इसमें क्या दिया है, टंकी की धारिता, हाँ ठीक है, डायरेक्ट यही पूछा हुआ है, 40 लीटर टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी। आसान है ये क्वेश्चन, आपसे आप इजीली बन जाएगा। बहुत लोग तो इसको देख के हंस रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं इतना इजी ऐसा करके, लेकिन फिर भी बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट को इसकी आवश्यकता भी होती है, तो उनके लिए है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी तरह से भर जाता है। कितने बाल्टी पानी से, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी तरह से भर जाता है। बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है। बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, 13.5 लीटर है। यह टंकी 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी से कितनी बार में भरेगी आपको बतानी है। A tank is filled completely by 12 buckets of water. The capacity of the bucket is 13.5 liter. How often will it fill the tank with 9 liters of bucket? तो टैंकी की कैपेसिटी पहले निकाल लेंगे। 12 बार भरती है कितने लीटर के बाल्टी से, 13.5, ये हो गई टैंकी की कैपेसिटी, 12 इंटू 13.5। अब उसको किससे भरना है, 9 लीटर वाले बकेट से भरना है, तो इसको किससे डिवाइड कर लेंगे हम लोग, 9 से डिवाइड कर लेंगे। यही करना था बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। ये 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, और कहीं से इसको कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा कर लेंगे, नहीं होगा तो इसको सीधे सीधे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 चौक 52 हो गया, और 0.5 4 बार मिलके 2 और हो गया, 54 हो गया। ये 54/3 आ गया। 18 दिया क्या होता है, 54। 18 टाइम्स 18 बार में तो टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन बुक्स में भी दिया हुआ है, आप इसको बिल्कुल माइंड में रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आपके लिए वो क्या है, बोनस है। अदरवाइज क्या है, ऐसा क्वेश्चन तो किसी से भी बन जाता है।